देवभूमि उत्तराखंड में जिहादी घुसपैठी अब जन सेवा के नाम पर देश को खोखला करने की साजिश रच रही है। देहरादून के माजरा में चल रहा देवभूमि CSC सेंटर, जो एक जिहादी संचालक अब्दुल वसीम और आसिफ के कब्जे में था, जिलाधिकारी सविन बंसल के सख्त आदेश पर सील कर दिया गया है। केंद्र से चुनावी दस्तावेज बरामद हुए जो सीधे सीधे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की ओर इशारा कर रही हैं। ये जिहादी जब पूछताछ में मुंह बंद कर बैठ गए तो साफ हो गया कि इनके पीछे कोई बड़ा जिहादी नेटवर्क काम कर रहा है। ना रेट लिस्ट, ना प्रमाण पत्रों की पंजिका, ना कोई पारदर्शिता। ये सब मुस्लिमों की पुरानी चाल है। जनता को लूटो और ऊपर से चुनावों में घुसपैठ करो। देवभूमि CSC सेंटर अब्दुल वसीम के नाम पर चल रहा था, लेकिन असल में ये हिंदुस्तान की जड़ें काटने का अड्डा बन चुका था। उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी और तहसीलदार सुरेंद्र देव की टीम ने जब छापा मारा तो इन मुसलमानों के होश उड़ गए। चुनावी दस्तावेज मिले जो शायद वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा या जिहादी वोट बैंक बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। ये कोई मामूली अनियमितता नहीं, बल्कि मुस्लिमों द्वारा हिंदू बाहुल्य देवभूमि को इस्लामीकरण करने की गहरी साजिश है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने चेतावनी दी है कि देवभूमि में जिहादियों की ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पूरे जिले में CSC सेंटर्स पर छापेमारी का तूफान चल रहा है। जहां भी मुस्लिम संचालक मिले और अनियमितता पाई गई, ताला ठोक दिया जाएगा। ये समय है जागने का, क्योंकि ये लोग जनसेवा के बहाने देश को बेच रहे हैं। CSC सेंटर्स हमारे डायरेक्ट सिटीजन सर्विसेज से जुड़े हैं। आम जनमानस का उससे सीधा सरोकार है, और यदि वहाँ पे कोई भी फॉर्जरी की जा रही है, कोई भी फ्रॉडुलेंट वे से रिपोर्ट्स लगाई जा रही हैं, तो जो जेन्युइन हमारे लाभ हैं, स्कीम्स और डिपार्टमेंट्स के थ्रू जो हम सब्सिडीज़ देते हैं, धनराशि अंतरण करते हैं, या अन्य कई इनडायरेक्ट लाभ मिलते हैं, वो डाइवर्ट होते हैं। तो ये एक गंभीर मामला है, और इसमें हमारे ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि इस तरह के फॉर्जरी, डाइवर्शन ऑफ स्टेट रिसोर्सेज वो किसी भी दशा में नहीं होने चाहिए। और इस तरह के कई सारे CSC अब हमारे रडार पर हैं, उनका बैकग्राउंड वर्क किया गया है, और एक एक करके उन सब पर इसी तरह से नकेल कसी जाएगी। इसी तरह से उनको एक्शन, उन पर एक्ट ऑन किया जाएगा और मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। अभी तक हमारे फर्जी राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड्स के केसेस तो आए हैं नोटिस में, और उस पर मुकदमे ऑलरेडी दर्ज किए जा चुके हैं। इनफैक्ट देहरादून जिले में सबसे पहले ये कार्रवाई हुई थी, और हजारों राशन कार्ड्स और आयुष्मान कार्ड्स निरस्त किए गए थे, और उसी समय मुकदमे दर्ज कराए गए थे, और वो अभियान अभी भी जारी है। जहाँ तक स्थायी निवास की बात है, तो जब CSC सेंटर्स की जांच होगी, वहाँ से कुछ प्रकाश में आते हैं कि स्थायी निवास या जाति हमारे फॉर्ज किए गए हैं, या उनमें कोई टेम्परिंग की गई है, तो तदनुसार उस पर भी